सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 58। आज हम सुनेंगे हनुमान जी का लंका को प्रस्थान और सुरसा राक्षसी का हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा लेना। तो जब हनुमान जी लंका जाने की तैयारी कर लेते हैं तब पवन तने में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के बचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज। कहते हैं मैंने भगवान श्री राम से बल पाया है और बुद्धि आपसे पाई है। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। इतने में ही मछली देखी श्यामा बोली दाएं कर को, यह सगुन देख अंजनी लाल गरजे फिर उछले ऊपर को। तब सामने उन्होंने मछली देखी और उन्हें अच्छे शगुन लगे। तो हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। ये हनुमान जी लंका को चल दिए। सागर में उठा ज्वार भाटा, सैलों से प्रकट ज्वाला है, कच्छप बराह भोंचके थे, क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता था। पवन के नंदन गगन पर जाए, पवन के नंदन गगन पर जाए, बारिद सम गरजे दामिन सम तरजे, बारिद सम गरजे दामिन सम तरजे, अंबर पर मानो बवंडर जाए, पवन के नंदन गगन पर जाए। सृजन मन हर सही सुमन सुर बर सही, अतुल में ना कहीं परस कर जाए। बजाए कर डंका जराएंगे लंका, असंका बलबंका सरर सर जाए, पवन के नंदन गगन पर जाए। ऐसा लग रहा है जैसे हवा का बवंडर जा रहा है। तो महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान। लंका से जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इस परीक्षा के लिए भेजी सुरसा माँ। देवता हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सुरसा को भेजा। तो राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तने कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। तो क्या कहते हैं, आवश्यक सेवा सम्मुख है उसको ही प्रथम करूँगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूंगा मैं। जब मैं सीता जी का पता ले आऊँगा तब मैं तेरी भूख मिटा दूंगा। सुरसा बोली बकवाद छोड़ मन चीता अभी करूँगी मैं, मुझको यह परमावश्यक है निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधा सुरसा। तो कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसी ही हट है हे माता तो मुख में ले मुझको धर ले। तो ये कह के क्या करते हैं हनुमान जी,
पवन तने के वचन सुन सुरसा हुई विशाल। जब हनुमान जी ने कहा है कि मुझे मुख में धर ले, तो सुरसा ने अपना आकार बढ़ा लिया, बड़ी हो गई। योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। अब लाके अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत। 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। जितना सुरसा ने मुख किया था उसका डबल अपना आकार हनुमान जी ने कर लिया। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई यह 8 हुए, वह 15 तो यह 30 हुए, वह 30 हुई यह 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। तो क्या किया उन्होंने, छोटा सा रूप बना अपना, उसकी जिह्वा पर जा पहुँचे। क्षण भर उस जगह बैठ कर वे फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। सुरसा राक्षसी की जिह्वा पे छोटा सा आकार बनाकर बैठ गए और थोड़ा बैठे वहां पे और फिर बाहर आ गए। बोले ले मुख में हो आया तेरा ही कहा किया माता, तू यही चाहती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मीठी मुस्कान लिए क्या बोलती हैं, मेरा गुस्सा बह बना रवि था जिनका ग्रास। मैं उस पर गुस्सा कर रही थी जिन्होंने सूर्य को भी अपना ग्रास बना लिया था। फिर कहती हैं, बजरंग बली जा, असुरों में आर्य देश का गौरव दिखा के आ। हनुमान जी को कहती हैं कि अब तुम जाओ। बजरंग बली जा, असुरों में आर्य देश का गौरव दिखा के आ। भेजा था जांचने को सुरों ने मुझे हनुमान, बताती हैं, भेजा था जांचने को सुरों ने मुझे हनुमान। आई थी तुझे देखने कितना है तू महान। पूरी है परीक्षा, उत्तीर्ण भली भांति तू बल बुद्धि में हुआ। सानंद सिया खोज को जा राम जी के दास, बाधा रहेगी दूर न आएगी तेरे पास। कहती है ये सुरसा तू राम के इस काम को परिपूर्ण करेगा। बजरंग बली जा, असुरों में आर्य देश का गौरव दिखा के आ। और उधर सुबह आशीर्वाद दे उसने किया बयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना नभ से प्रसून बरसाते हैं। जो इंद्रादिक हैं वो नभ से आकाश से फूल बरसाने लगे। श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते हैं। जो इनके पिता हैं वायुदेव, वो इनके पथ को सुगम बनाते हैं, हवा चलाते हैं, ठंडी गर्मी ना लगे, ये सब करते हैं। तो अतुलित बल धाम स्वर्ण गिरिसम, दानव दल विपिन दहन थे ये। ज्ञानी गुण निधि रघुवीर दूत, कपिबर मारुत नंदन थे ये। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे। फिर भी इन्हें किसका डर था, ये जगदम्बा के प्यारे थे। सिंहिका राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी। परछाई पानी में निहार उड़ता पंछी खा जाती थी। छल ही यह किया पवन सुत से, तो बद को ये लाचार हुए। यही छल उस राक्षसी ने पवन सुत से कर दिया, तो ये मजबूरी में उसका वध करने के लिए लाचार हो गए। पग प्रहार से संघार उसे, निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। तो गिरि चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौहट हाट का था। सब राजपाट सब घाट वाट, सब ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण दीप वह स्वर्ण देश,
सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत उस यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहां बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त घननाद शक्ति कहलाता था, पांडित्य कला कौशल बल में कुल ऊंचा समझा जाता था। जो इनका कुल था वो ज्ञानी पंडित थे और कौशल भी बहुत था, इसलिए इनके कुल को ऊंचा समझा जाता था। विज्ञानवादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिका की, और इनको विज्ञान का भी इतना ज्ञान था कि ये नास्तिक हो गए थे, भगवान को मानना बंद कर दिया था। इतना था प्रबल निशाचर दल भूतल जिससे थर्राता था, प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकनी राक्षसी काली निशा समान। तो कैसी दिखती थी? सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सिंदूरी तिलक भाल पर था, दो दांत चमकते थे बाहर, हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर सम्मुख आई किटकिटा उठी, मैं तुझको खा ही जाऊंगी, यह कहकर खांडा खड़खड़ा उठी। राक्षसी ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और उनको खाने के लिए अपने खांडे को उठा लिया और किटकिटा उठी, मतलब गुस्से में भर गई। तो आज इसी के साथ हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी की विभीषण से भेंट। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। हनुमान बजरंग बली की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम जी की।